हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कबीर दास का जीवन परिचय है जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। कबीर दास का जीवन परिचय पक्का आता है, बिल्कुल पक्का 100% कबीर दास का जीवन परिचय यूपी बोर्ड में ज़रूर आता है। तो ये यूपी बोर्ड में ज़रूर आएगा, तो इसलिए देख लेते हैं इनका कबीर दास का पूरा नाम क्या है। संत कबीर दास हैं और इनका जन्म क्या है, तो 1398 के आसपास इनका जन्म माना जाता है। और जन्मभूमि जो है लहरताला काशी में इनका जन्म माना जाता है। मृत्यु जो है 1518 ईस्वी के आसपास इनका मृत्यु हुई है। और मृत्यु का स्थान का है मगहरा, उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनके पालक जो माता पिता जो माने जाते हैं नीरू और लीमा जो है मुस्लिम जुलाहा थे जो इनके माता पिता माने जाते हैं। और इनकी पत्नी जो इनका विवाह हुआ था, इनकी पत्नी है लुई। और इनके संतान की बात करेंगे तो कमाल और पुत्र जो है कमाली। कमाल पुत्र था, कमाली जो है पुत्री थे, इनके संतान थे। मुख्य इनकी जो रचनाएं हैं साखी, शबद और रामायणी इनकी जो है रचनाएं हैं। भाषा की बात करोगे तो भाषा कौन सी, अवधी है, सधुकड़ी है, पंचमेल और खींच है। तो ये जो इतनी चीज़ें हैं, ये चीज़ें एक किनारे लिख देंगे। उसके बाद में इनके जीवन परिचय लिखना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो इतना लिखने के बाद में ऐसे एक बॉक्स बना देंगे जिससे कि पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। तो इतना बॉक्स बना करके अगर लिख दोगे तो पूरे पूरे नंबर देंगे, क्योंकि पूरा जीवन परिचय लिखने से कोई नहीं। अगर इतना लिख दोगे और अंदर जो है जीवन परिचय लिख दोगे तो देख करके ही पूरे में पूरे नंबर दे देगा कि इसमें सारी बातें लिखी हुई हैं, शॉर्टकट में सारी बातें लिखें। तो ये ज़रूर इतना ज़रूर लिख देना। और इतने लिखने के बाद में इतना बॉक्स बना देना जिससे कि पूरी में पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो आशा कर तो आगे देखते हैं। जैसा कि जीवन परिचय दिया गया है, इसे कबीर दास का जन्म जो है काशी में सन 1378 ईस्वी के आसपास हुआ था। नीमा और नीरू नामक जुलाहा दंपति के इनका पालन पोषण किया और ये बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और हिंदू भक्ति धारा की ओर इनका झुक प्रारंभ से ही था। मतलब ये धार्मिक जो है प्रवृत्ति के थे और जो है इनका धर्म की ओर जो है धर्म की ओर प्रस्तुत थे और हिंदू भक्ति धारा की ओर इनका झुकाव प्रारंभ से ही था। मतलब भक्ति धारा की ओर ये मतलब माने जाते हैं, भक्ति धारा के हैं। और इनका विवाह लुई नामक स्त्री से हुआ था। तो इनका विवाह लुई नामक स्त्री से हुआ था, जिससे कि कमाल और कमाली नामक दो संतानों का मिलता है। यानी इनके दो संतान होते हैं जिनका नाम कमाल और कमाली होता है। फिर अगला क्या है, कबीर का अधिकांश समय जो है काशी में व्यतीत होता है। ये मूलतः संत थे, किंतु इन्होंने अपने पारिवारिक जीवन के कर्तव्य की सभी अपेक्षा नहीं की। यानी कि इन्होंने पारिवारिक कर्तव्यों की सभी कभी अपेक्षा नहीं की है। और परिवार के पालन पोषण के लिए कबीर ने जुलाहों का धंधा अपनाया है। मतलब जुलाहा ने इनका जो है पालन पोषण किया है। और अगला क्या है, और आजीवन इसी धंधे में लगे रहे। कबीर दास पढ़े लिखे नहीं थे। संग ब्राह्मण के द्वारा अपने अनुभूत ज्ञान को अद्भुत काव्य प्रतिमा द्वारा के बारे कबीर ने अभिव्यक्ति प्रदान की है। यानी कि ये पढ़े लिखे नहीं थे, मगर जो है सत्संग के द्वारा जो है अनुभूत ज्ञान को प्राप्त करते थे। अगला क्या है, और हिंदी साहित्य के निर्गुण पास ज्ञानाश्राई मार्ग के शाखा के प्रतिनिधि कवि के रूप में माने जाते हैं। यानी कि ये निर्गुण शाखा के कवि माने जाते हैं। और अगला क्या है, अगला है कबीर ने रामानंद स्वामी से दीक्षा प्राप्त की। इनके गुरु कौन से हैं, तो रामानंद हैं और उन्हीं से अपना गुरु माना है। काशी में मरने पर मोक्ष प्राप्त होता है। इसी अंधविश्वास को निपटाने के लिए कबीर जीवन के अंतिम दिनों में काशी चले गए। यानी कि कुछ लोगों का मानना था कि काशी में मरने से जो है आत्मा मतलब कि मोक्ष की प्राप्त होती है। तो इसको जो अंधविश्वास को लाने के लिए इन्होंने काशी में चले गए और वहीं पर सन 1498 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। यानी इनकी मृत्यु कब हुई है, 1498 में इनकी मृत्यु हो गई है। अब इनकी रचनाएं लिख देंगे। रचना क्या है, कबीर की रचना है बीजक है, जिसके 3 खंड हैं, साखी, शबद और रामायणी। तो कबीर की रचना कौन सी है, बीजक है, और उनकी साखी, शबद और रामायणी इनकी रचना है। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। ऐसे ही लिख देंगे तो पूरे में पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो आशा करते हैं समझ में आएगा। धन्यवाद और थैंक यू।